सनातन धर्म कहता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक द्वार है। एक ऐसी यात्रा का द्वार जिसे हर जीवात्मा को पार करना ही है। जब ये स्थूल शरीर, जो पंच महाभूतों से बना है, श्वास छोड़ देता है, तब जो शेष रहता है वह है चेतना। वही आत्मा जो न जन्म लेती है न मरती है। परंतु प्रश्न ये है कि जब ये आत्मा देह से अलग होती है, तब सबसे पहले वह किसे खोजती है? ये प्रश्न साधारण नहीं है। ये प्रश्न हमारे पूरे जीवन की दिशा तय कर देता है। जब प्राण शरीर से विदा होते हैं, तब आत्मा अचानक किसी अज्ञात शून्य में नहीं गिर जाती। शास्त्रों में वर्णन है कि आत्मा अत्यंत सूक्ष्म होकर भी पूर्ण चेतना से युक्त रहती है। उसे अपने पिछले संस्कार, अपने कर्म, अपने भाव सब स्मरण रहते हैं। उस क्षण आत्मा भयभीत नहीं होती, बल्कि वह सहज रूप से उसी ओर आकृष्ट होती है जहां उसका सबसे गहरा लगाव होता है। जीवन भर जिसे हमने सबसे अधिक चाहा, जिस पर हमने सबसे अधिक भरोसा किया, जिसे हमने अपना माना, मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले उसी को खोजती है। कोई अपने परिवार को खोजता है, कोई अपनी संतान को, कोई अपनी संपत्ति को, कोई अपने अधूरे स्वप्नों को। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, यद्यत भावम त्यजत्यन्ते तद भावम याति कौन्तेय। अंत समय में जो भाव होता है वही गति बन जाता है। पर यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। आत्मा जिसे खोजती है वह उसे पाती नहीं, क्योंकि जिसे हम जीवन भर अपना समझते हैं वह सब तो यहीं छूट जाता है। पत्नी, पुत्र, धन, मान सब स्थूल जगत से बंधे हैं। आत्मा जब उन्हें खोजती है तब उसे एक अद्भुत पीड़ा का अनुभव होता है। यह पीड़ा शारीरिक नहीं, बल्कि मोह की पीड़ा होती है। सनातन दर्शन कहता है कि यह मोह ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है। जीवन भर हमने अपने संबंधों को पोषित किया, पर आत्मा को भूल गए। हमने शरीर को सजाया, पर चेतना को नहीं पहचाना। मृत्यु के बाद जब आत्मा भटकती है, तब उसे समझ में आता है कि जिसे वह खोज रही है वह तो कभी उसका था ही नहीं। यमराज कोई दंड देने वाले देव नहीं है, बल्कि कर्मों के न्यायाधीश हैं। आत्मा को किसी ने पकड़कर नहीं ले जाया, उसे उसके अपने कर्म खींच कर ले जाते हैं। जिस प्रकार नदी अपने प्रवाह के अनुसार बहती है, उसी प्रकार आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार यात्रा करती है। जो व्यक्ति जीवन भर केवल भोग में डूबा रहा, उसकी आत्मा भोग को खोजती है। जो व्यक्ति क्रोध में जिया, उसकी आत्मा अशांति को खोजती है। और जिसने जीवन भर भगवान का स्मरण किया, उसकी आत्मा उसी नाम को खोजती है, उस परम सत्ता को जो सदा उसके साथ थी, पर जिसे उसने कभी देखा नहीं। संतों ने कहा है कि मृत्यु के समय कोई नया अनुभव नहीं होता, बल्कि वही अनुभव तीव्र हो जाता है जो जीवन भर भीतर चलता रहा। इसलिए आत्मा की पहली खोज वास्तव में हमारे पूरे जीवन का सार होती है। यहाँ एक सूक्ष्म सत्य है। आत्मा वास्तव में किसी बाहरी वस्तु को नहीं खोजती, वह अपने ही भावों के प्रतिबिंब को खोजती है। जिसने प्रेम किया वह प्रेम खोजती है, जिसने भय पाला वह भय खोजती है, और जिसने ईश्वर को अपना सहारा बनाया वह उसी शरण को खोजती है। श्रीमद् भागवत में आता है कि भगवान का नाम ही नौका है जो भवसागर से पार कराता है। पर जो व्यक्ति जीवन भर उस नौका को किनारे खड़ा रखे और अंतिम क्षण में उसे याद करे, उसके लिए यात्रा कठिन हो जाती है, क्योंकि स्मरण भी अभ्यास मांगता है। मृत्यु के बाद आत्मा जिस क्षण यह अनुभव करती है कि अब कोई सहारा नहीं है, वही क्षण सबसे निर्णायक होता है। उसी क्षण यदि नाम स्मरण का दीप जला हुआ हो तो मार्ग प्रकाशित हो जाता है, अन्यथा आत्मा अंधकार में अपनी ही कर्मों की छाया के पीछे पीछे चलती है। जब आत्मा अपनी पहली खोज में थक जाती है, जब उसे ये अनुभूति हो जाती है कि संसार के किसी भी संबंध में स्थायित्व नहीं है, तब भीतर एक गहन मौन उतरता है। यही मौन आत्मा को अगली दिशा दिखाता है। ये वो क्षण होता है जहां आत्मा पहली बार सही प्रश्न करती है, मैं कौन हूं और मेरा अपना कौन है? संतों ने कहा है कि आत्मा की सच्ची खोज भगवान की खोज है, क्योंकि वही उसका मूल है। जैसे नदी समुद्र से निकली है और अंततः उसी में विलीन होना चाहती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा से निकली है और उसी की ओर लौटना चाहती है। पर बीच में कर्मों की लहरें उसे इधर उधर भटकाती रहती हैं।
जो व्यक्ति जीवन भर भगवान को दूर समझता रहा, उसकी आत्मा भी उन्हें दूर खोजती है। पर जिसने हर श्वास में ईश्वर को बसाया, उसके लिए मृत्यु कोई दूरी नहीं बनाती। ऐसे व्यक्ति की आत्मा जैसे ही देह छोड़ती है, वैसे ही उसे एक परिचित स्पर्श का अनुभव होता है। वही करुणा, वही शांति, वही अपनापन। शास्त्रों में वर्णन है कि आत्मा को उसकी गति उसके भावों से मिलती है। कोई पितृलोक की ओर जाता है, कोई स्वर्ग की ओर, कोई पुनर्जन्म की ओर, और कोई उस मार्ग पर जहां जन्म मृत्यु का चक्र टूट जाता है। ये कोई बाहरी निर्णय नहीं, बल्कि आत्मा की आंतरिक तैयारी का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जो मुझे स्मरण करते हुए देह त्यागता है, वो मुझे ही प्राप्त करता है। ये वाक्य केवल आश्वासन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक नियम है, क्योंकि स्मरण का अर्थ केवल शब्द नहीं, बल्कि भाव है। एक ऐसा भाव जो जीवन भर गढ़ा जाता है। आत्मा जब भगवान को खोजती है, तब उसे कोई रूप या आकृति नहीं दिखती, उसे एक प्रकाश का अनुभव होता है। ऐसा प्रकाश जिसमें कोई भय नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। ये वही प्रकाश है जिसे योगी ध्यान में देखते हैं, जिसे भक्त प्रेम में अनुभव करते हैं। पर यह अनुभव सबको नहीं होता। जो जीवन भर अपने अहंकार को पोषित करता रहा, उसकी आत्मा अहंकार के भार से नीचे की ओर झुक जाती है। और जो जीवन भर समर्पण में जिया, उसकी आत्मा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा के लिए सबसे बड़ा सहारा वही होता है जिसे उसने जीवन में साधा हो। इसलिए संत बार बार कहते हैं, अभी जागो, अभी संभलो, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई नया अभ्यास नहीं होता, वहाँ केवल परीक्षा होती है। ये संसार एक पाठशाला है। यहाँ हर संबंध, हर घटना हमें एक ही शिक्षा देती है, अस्थिरता की। जो इस शिक्षा को समझ लेता है, वो आत्मा की खोज को सही दिशा दे देता है। आत्मा अंततः उसी को पाती है जिसे उसने सबसे अधिक चाहा हो। यदि वो चाह भगवान की हो, तो आत्मा मुक्त हो जाती है, और यदि चाह संसार की हो, तो यात्रा जारी रहती है। इसलिए ये प्रश्न केवल मृत्यु के बाद का नहीं है, ये प्रश्न अभी का है। अभी आत्मा किसे खोज रही है? अभी मन किसके पीछे भाग रहा है? क्योंकि वही खोज मृत्यु के बाद और भी तीव्र हो जाएगी। इस कथा का अंत वास्तव में एक आरंभ है, एक आंतरिक आरंभ। जब सुनने वाला ये समझ लेता है कि आत्मा की पहली और अंतिम खोज केवल ईश्वर है, तभी जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। यही सनातन सत्य है, यही संतों की पुकार है, और यही इस कथा का सार, कि मरने के बाद आत्मा सबसे पहले उसी को खोजती है जिसे उसने जीते जी अपना माना हो। इसलिए विवेकपूर्वक चुनो, क्योंकि यही चुनाव तुम्हारी अंतिम यात्रा तय करेगा।